अब मैं आती हूँ अगले चुनाव पर। 2019 का जब चुनाव होने वाला था, चुनाव से कुछ ही महीनों पहले पुलवामा का हमला हुआ था। फिर एक मुलाकात हुई थी सी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुलाकात को 6 महीने नहीं हुए, गलवान में हमला हुआ, 90 जवान शहीद हुए। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। और बोलना क्या चाह रही है ये है कि जब 90 जवान शहीद हुए, इन लोगों ने कहा किस तरीके की बातें कर रहे हो आप? पता था किस तरीके की बातें कर रहे हो? पुलवामा में हमला होने वाला है, शहीद जवानों ने इनसे हेलीकॉप्टर मांगे। इन बातों को आगे बढ़ने देना ठीक नहीं होगा। ये जिस इंसान के बारे में बोल रही है, नहीं अब एक मिनट देखिए, बड़ी गंभीर बात कर रही है प्रियंका जी गंभीर बात कर रही है। चारू जी सवाल उठा रही है। एग्जैक्टली प्रियंका जी आपकी बोलने का तथ्य, इसका सीधा मतलब क्या है कि देश में जो एक सरकार थी, नहीं चारू जी लेट मी रिफ्रेश दिस बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है, मैं चाहती हूँ उस पर आप भी बोले, इस पर प्रियंका जी भी बोलेंगे। प्रियंका जी, आप क्या ये कहना चाह रही है कि देश में जो आतंकी हमले हुए उसकी जानकारी सरकार को पहले से थी? प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर, आप सीधे बोलिए, इन्हीं शब्दों में बोलिए, उसके बाद मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी। बता रही हूँ। हाँ, पुलवामा में जो हमला हुआ, वहीं के गवर्नर कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी को पता था कि हेलीकॉप्टर मांगे जा रहे हैं, आर्मी पे हमला हो सकता है, लेकिन प्रियंका जी आप ये कह रही हैं कि देश की सरकार ने देश में आतंकी हमले कराए। दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत गंभीर है। इन तीनों की सारी हमने कहानियां सुन ली। नहीं, बहुत गंभीर मामला है। चारू जी जवाब दीजिए इसका, ये बहुत सीरियस मामला है। और मैं तो राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठा रही थी, मामला कहीं और ही चला गया है। हाँ चारू जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड और। हाँ बोलिए, 10 सेकंड और मांग रही है। 10 सेकंड बोलिए। इनके नेता की नीयत पे सवाल उठा रही अगर वो हूँ। जांच करने पर आकर ईमानदारी क्या बोलेंगी ये 10 सेकंड? जो 10 मिनट से ये बेकार की बातें करे जा रही है। प्रियंका जी मेरा ये मानना है कि आरजेडी इस देश का एक बहुत प्रमुख बड़ा दल है। सुन लीजिए, ये आरजेडी एक बड़ा दल है ना चारू जी? तो अगर ये इतना गंभीर मुद्दा है, आप कह रही हैं कि देश की मौजूदा सरकार देश में होने वाले आतंकी हमलों के बारे में एक नहीं 3 अवसरों पर जानती थी, तो इस मामले को आपने देशव्यापी क्यों नहीं बनाया? ये डिबेट का मुद्दा नहीं है प्रियंका जी, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और आप इसे अब मौके पर उठा रही हैं जब ये जॉर्ज सोरोस वाली बात आ रही है। लिंक पता लगाना जाना चाहिए। नहीं तो ये अभी तक क्यों नहीं बोला आपने? चारू जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दिस इज वेरी सीरियस। जो कि अब ठीक है, चारू जी की बात सुन लीजिए, मैंने उनको बोलने नहीं दिया, आप पर मैंने आप पर बोलने नहीं दिया, अब उन्हें बोलने दीजिए। चारू जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये चुल्लू भर में पानी ले और उसमें डूब मरे, क्योंकि ये जो पिछला हादसा भी बता रही है 5 साल पुराना है। पहले जिस तरीके की बातें आप आज टीवी पे कर रही हैं अपनी खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के जवान शहीद हुए उस इंसिडेंट में, ठीक है, और उसका बदला हमने जोर शोर से लिया है, जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। आप जिन सरकारों का सपोर्ट करती थी ना, चिट्ठियां लिखा करते थे जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता था, चिट्ठी लिखते थे। कसाब आया था, क्या किया था यूपीए की सरकार ने? अच्छा, लेकिन आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, इन तीनों की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया जी से आपने साफ सवाल पूछा, क्या सपा और कांग्रेस एक साथ है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, यहाँ वहां में घुमा दिया। आपने सीधा सवाल अजय वर्मा जी से पूछा कि एफडीएलएपी की उपाध्यक्ष क्या सोनिया गांधी है? उन्होंने हाँ ना का कुछ भी जवाब नहीं दिया, इधर से उधर घुमा दिया। और ये आपकी लेटेस्ट आरजेडी की प्रवक्ता, इनको तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब इस देश में ये रह रही है, इनका सौभाग्य, और फिर ऐसी बातें करती है। मुद्दे पर इनमें से कोई भी कुछ भी बोलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई है इनके पास जवाब नहीं है। जो आज कह रहे हैं कि सोरोस किसी के इमेजिनेशन का हिस्सा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनके खुद के पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा सोरोस हमारा दोस्त है, उसके ऊपर टिप्पणी करी है ना। अजय जी बताइए, शशि थरूर ने तो इंटरव्यू देके कहा है ना कि जॉर्ज सोरोस हमारा दोस्त है। भूल गए आप? ऐसा कैसे होता है कि जॉर्ज सोरोस के उठाए हुए हर एक मुद्दे के ऊपर और उनके केवल उठाए जाने के बाद उस मुद्दे के ऊपर आप संसद में हंगामा करते हो? एक करके मैं आपको कितने भी इंस्टेंसेस गिना दूं, चाहे वो कोवैक्सीन की बात हो, देश की गरिमा को हर बार नीचे गिराने की बात हो, जैसे ही सोरोस आपको बोलता है आप जवाब देते हो। आप पहले शशि थरूर के बयान के ऊपर कोई संजय जी के पास जाना है एक बार, मुझे वो ठंड में बाहर बैठे हुए हैं, देखिए बहुत माफी के साथ आ रही हूँ, रुक जाइए एक मिनट संजय जी के पास जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। संजय जी, आपकी नेत्री ने कहा कि मैंने ये ब्लॉक बनाया था,
अगर वो उसे नहीं चला पा रहे हैं तो ये इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके नेतृत्व के लिए भी तैयार हूँ। अब आपको लग रहा है कि आपकी नेत्री के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, साथ राहुल का छोड़ रहे हैं, आपकी नेत्री ने भी सवाल उन्हीं पर उठाया है। संजय जी देखिए, अनरप्टेड हमको बोलने दीजिएगा प्लीज। जी बोलिए, मत टूकिएगा। बोलिए देखिए, हम इस पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जो आप दिल्ली में आप कनॉट प्लेस में एयर इंडिया से रीगल तक देखिएगा, भूटिया लोग जो भूटान से आते हैं सर्दी का मौसम में स्वेटर बेचते हैं, और फिर जैसे भी फरवरी होता है वो लोग चला जाता है, फिर गर्मी आता है तो कॉटन की जरूरत पड़ता है, ध्यान नहीं रहता है, फिर बरसात आता है तो छतरी का जरूरत पड़ता है। जरूरत में हम इस ढंग से राजनीति करते हैं, स्वेटर के साथ में भी राजनीति रहेंगे, कॉटन को साथ में भी रहेंगे, अम्ब्रेला को साथ में भी रहेंगे, सबको साथ में हमको रह के राजनीति करना है। इसके मतलब हम चुनाव आएंगे, जब चुनाव आएंगे हम तब राजनीति करेंगे, भाषण देंगे, रेशन नहीं देंगे, भाग जाएंगे, उसके बाद में हमको कोई मतलब नहीं रहेगा ये गठबंधन है ना नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसमें नहीं रहेंगे, वो राजनीतिक हो नहीं सकता। देखिए, ममता बनर्जी को यहाँ तक अनुभव है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ममता बनर्जी को जीरा से लेके हीरा, अल्पिन से लेके एलिफेंट तक ये अनुभव राजनीतिक है। ग्रासरूट लेवल राजनीतिक करके आई दीदी का राजनीतिक आप भी जानते हैं सुचेता जी, कितना ग्रासरूट लेवल से करे, कितना संघर्ष करके आगे आई है, चाहे परिवार से हो, चाहे राजनीतिक मैदान में हो, चाहे कहीं में, अनुभव तो उसको पास है। मैच खेलने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए 11 प्लेयर का जरूरत पड़ता है, 5 एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है कि नहीं बताइए। उसमें एक कप्तान होता है, हर प्रोविंस से एक प्लेयर आता है। विराट अगर महाराष्ट्र से आता है, बॉम्बे से आता है, तो रोहित दिल्ली से आता है, तो हरभजन आपको मतलब पंजाब से आता है, ऐसे करके तो एक कप्तान होता है, उप कप्तान। कप्तान अगर काबिल नहीं होगा तो मैच हारना निश्चित हो जाता है। तो मतलब कौन था कप्तान जिसे काबिल नहीं, जो काबिल नहीं था? है ही नहीं है। कौन सा नाकाबिल कप्तान कौन सा था भाई? राहुल गांधी। आपको देखिए, आप इंडिया एक गठबंधन बनाया है, आप एक कप्तान का जरूरत है। अगर कप्तान मैदान में मैच कर रहा है, बॉल कर रहा है, वाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब फिर बॉल कर रहा है तो लॉन्ग उनको ऊपर से 6 मार दे रहा है, फिर क्या मतलब जब आप फील्डिंग करने जाते गली में आप कैच दे रहा है। बीजेपी 6 मार रही है क्या? बीजेपी 6 मार रही है और दूसरी साइड में जो कैप्टन है वो संभाल नहीं पा रहा है, टीम को हरा रहा है। आपने उपमाएं बड़ी दी, आपने टोपी से शुरुआत की, छतरी पर आ गए, उसके बाद आप ठंड की बात कर रहे हैं, बहुत सारी उपमाएं आप दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, अब उस जिस ठंड में आप बैठे हुए हैं, नहीं, आपके पीछे मुझे राष्ट्रपति भवन भी नजर आ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि ये आपने जो बात कही है ये टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं। अनुराग जी, जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं स्ट्राइक रेट देख लो, कांग्रेस का 10% है, हमारा 70% है। वही आपके नेता कह रहे हैं कि भाई वो हारते जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव। बोल दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे समय में ये सोरोस वाले आरोप और भारी पड़ेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पर। अनुराग जी, लिखा हुआ एजेंडा है। देखिए, मैंने पहले ही सुचाता जी बोला था आपको, सुचाता जी मैंने पहले ही आपको बोला था, संजय जी एक मिनट, इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का है, सबको अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, ठीक है, सब अपनी अपनी बात कहेंगे, जिसकी जो कमी है वो भी गिनाएंगे, जिसकी जो अच्छाई वो भी गिनाएंगे, ये हम कह सकते हैं आपस में। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन में ऐसी बातें हो सकती? नहीं हो सकती। आप देखिए, इंडिया गठबंधन में कितना लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात कह रहे हैं ना। अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो अपनी शिकायत खुल के कर रहे हैं। आप अडानी वाले विरोध प्रदर्शन में साथ क्यों नहीं खड़े हुए? शिकायत सुनी जा रही है, लेकिन सुन तो लीजिए, आप उस प्रदर्शन में साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आपके नेता ने कहा ये मुद्दा नहीं है हमारा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? यहाँ पे सभी दलों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, खुले मन से अपनी बात कहते हैं। इसी को कहते हैं लोकतंत्र का गठबंधन है। लोकतांत्रिक गठबंधन की तरह इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, लेकिन उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के लड़ गए, देखो आपस में लड़ाई हो गई, आओ लड़ाई हो गई, इसी पे आनंद लेते हैं, मौज लेते हैं, चलो अब मुद्दे भटकाओ, इंडिया गठबंधन में झगड़ा, इंडिया गठबंधन में फूट, फलाना नेता, ये नेता, वो फलाना, उठाओ मुद्दा उठाओ, टीवी पे डिबेट चलाओ, सुबह से लेकर शाम तक चलाओ, इंडिया गठबंधन में फूट। बेचारा किसान वहां पे देख रहा है, आप ही के नेता बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी बयान दे रही है, शरद पवार बयान दे रहे हैं, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गारंटी मांग रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदू भाई इंतजार करे, भैया कुछ हमारा भाई हमें भी बचाओ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भैया कुछ करो। अनुराग जी, आपको लग रहा है कि बिना बयानों के ये खबर बनती है? लाठी पड़ रही है, वो अपनी बीजेपी वाले बेचारा बेरोजगार वाले लाठी की चिंता कर रहे हैं, किसान अपनी एमएसपी की चिंता कर रहा है, हिंदू भाई इंतजार कर रहा है, वहाँ संभल में अन्याय हो रहा है। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, आप किसानों की बात कर रहे थे, आज आपने संसद में प्रदर्शन किया, कांग्रेस